स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। दर्शनीय स्थल पर असामाजिक तत्वों का बोलबाला, तब तो ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंचे जन सुनवाई, जहां पर कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के भीमकुंड जो एक दर्शनीय स्थल है, प्राचीन काल की धरोहर है, वहाँ पर जो टेस्ट कमेटी हुई है, उस टेस्ट कमेटी में लगता है असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, जहाँ पर कई तरह से लोगों के साथ अभद्रता की जाती है और लापरवाही का आलम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ पर साफ सफाई भी नज़र नहीं आ रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोकल वासी जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ पर सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन जो टेस्ट कमेटी के द्वारा हम लोगों को दर्शन करना दुर्लभ हो गया है, जिसके संबंध में कम से कम सैकड़ों लोग कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और अपना ज्ञापन देकर देखें क्या कहा। हमारे YouTube चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। कौन सचिव है, कौन कोषाध्यक्ष है, किसके पास आवक जावक है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। कम से कम 50 एकड़ हमारे पूर्वजनों की जो है जमीन लगाई हुई है हमारे क्षेत्र के लोगों ने, लेकिन आज तक किसी से ये नहीं पूछा गया कि किसको देना है, किसको भाड़े पे देना है, किससे लेना है, क्या करना है। बाहरी लोग आते हैं और वहीं सेटिंग करके वो लेते हैं और चले जाते हैं। किस प्रकार की अनियमितता कर रही है टेस्ट में पता ही नहीं है क्षेत्र के लोगों को आज तक क्या हो रहा है। वहाँ से स्कूल है, स्कूल नाम का स्कूल कागजों पे स्कूल चल रहा है, ना कोई बच्चे ना कुछ पता, किसी को कुछ पता ही नहीं है सीधी बात। मतलब जो वहाँ पर बच्चों को वेद वगैरह का कर्मकांड दिखाया जाता है, नहीं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, संस्कृत स्कूल है वहाँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी, वेद और संस्कृत का ज्ञान कराने वाले विद्यालय है जी, क्योंकि स्कूल शब्द अलग बात होगी, तो आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, उसको लेकर क्या समस्या है? वहाँ क्या है, लेते देते हैं और चले जाते हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं। ये जो वहाँ टेस्ट है, वहाँ पर जो संस्कृत विद्यालय चल रहा है, वहाँ 12 टीचरों की गवर्नमेंट से सैलरी आती है और 1-2 टीचर लगे हुए। बाकी टेस्ट के माध्यम से जो लोग सदस्यगण हैं वो अपने परिजनों को वहाँ टीचर बनाए हुए और फ्री की सैलरी ले रहे हैं और वित्तीय अनियमितताएं मचाए हुए। कौन लोग हैं? ये हम लोगों को कोई बताया नहीं है ट्रस्ट में अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है। हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से वर्तमान में कौन संचालित कर रहा, कोई होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं बताने को तैयार है। भीमकुंड पर जो है सारी अनियमितताएं हैं। हम लोग जाते हैं, क्षेत्र वाले पूछते हैं भैया अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कितना पैसा आ रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष जो बन जाता है वो, सदस्य जो बन गया उसकी पत्नी का नाम लिख गया, वो इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं रहता। और वहाँ पार्किंग का भी वो पैसा ले रहे, ठीक है ना, उसका कोई हिसाब किताब देते ना, साफ सफाई रहती। और वहाँ पूर्व में स्वामी जी द्वारा CCTV कैमरे लगवाए गए थे कि किसी प्रकार की वारदात ना हो, तो वो उन लोगों ने निकाल के रख दिए। अब वहाँ कई लोग असामाजिक लोग जाते हैं, नशाखोरी करते हैं। और जो टेस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते, वहीं बना रहे भीमकुंड। कौन है बोलो? वो सदस्य लोग हैं, वहाँ जाते और हम लोग अगर बोलते तो वो आप शब्द बोल देते। नाम तो होंगे, नाम वो बाहर के हैं, राजनगर साइड के हैं, कोई अपने सागर जिला का, और वो लूट कर रहे हैं। शासन का जो पैसा आ रहा है उसमें ट्रस्ट में वो खा रहे हैं। भीमकुंड ट्रस्ट में जो संस्कृत विद्यालय चलता है उसमें वेद पाठ कराया जाता है। वेद पाठ कराया जाता है। केवल ब्राह्मण बच्चे हैं क्या? नहीं, वहाँ सभी के बच्चों को किया जाता है, कोई भी बच्चा वहाँ वेद पाठ सीख सकता है। पर वहाँ कुछ 10-20 बच्चे रहते, बाकी 100-200 बच्चों को वो लोग नाम लिख लेते और शासन से उसकी छात्रवृत्ति, ड्रेस, खाना पीना इस तरीका एस्टीमेट डाल के पैसा ले रहे हैं और ट्रस्ट वाले खा रहे हैं। ये एक समस्या हो गई। और भी कोई समस्या है? और ये समस्या है तो वहाँ जो भीमकुंड है, क्षेत्र वाले नहाते थे, अब वो 1-2 साल से वहाँ उन लोगों ने बंद कर दिया और वहाँ नहाने को किसी को जाने नहीं मिल रहा। तो हम लोगों की ये मांग है कि भीमकुंड नहीं, घटनाएं घट गई, तो घटनाएं देखिए सर, आज तक हम जिला ग्राम कचाई के जनपद उपाध्यक्ष भक्तपुरा के उपाध्यक्ष। क्या विषय को लेकर आए? भीमकुंड में जो समिति है, हमारे लोकल के क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं है कौन सदस्य है, कौन अध्यक्ष है, उसका कौन निर्वहन कर रहा है। जो पैसा आता है सब लोग अवैध वसूली कर रहे हैं,
पता नहीं है। वहाँ हमारे पूर्वजनों ने वहाँ 45 एकड़ जगह लगाई हुई है, लेकिन आज तक हमारे लोकल के लोगों को किसी को ये पता नहीं है कि किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। तो वहीं बैठ के सागर जिला के लोग वहीं के वहीं दे देते हैं जिसको देना पड़ता है। महोबा के लोग, जो हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं वहाँ, तो उनसे 20 रुपए मोटरसाइकिल से लिए जाते हैं। जो बाहर के लोगों की फॉर्च्यूनर आती है वो दालान में पंखे की हवा में खड़ी होती है। मतलब हम लोग लोकल का क्षेत्र है, हम लोगों को कोई वहाँ कोई जगह नहीं। और बाहर के लोगों के लिए जो लगभग पहले तो स्वामी जी थे, जब अच्छा चलता रहा 6-7 साल से पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा हो, समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या मांगे आज जनसुनवाई में? बाहर की कमेटी को निरस्त करके हमारी लोकल की कमेटी, जो हमारे 10 लोग 10 पंचायत के लोग आए हैं, उनमें से सदस्य बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, उसका निर्वहन इन्हीं लोगों के देख रेख में होना चाहिए। उसमें हमको ये नहीं है कि ये हरवार है, ये पंडित है, ये यादव है, सब मिलके कमेटी बनाना चाहिए। और हमारे लोकल की कमेटी चाहिए। हम लोग कितने लोग आज आप लोग आए? हम लोग 10 पंचायतों से कम 10 तो सरपंच है। एक ही मांग है जी, कमेटी भंग। हमारे ग्राम बाजना में जो भीमकुंड दार्शनिक स्थल है, उसमें कई वर्षों से बाहरी लोगों का कब्जा है। हमारी जो समिति है भीमकुंड समिति, उसमें अधिकांशतः बाहर के लोग ही कब्जित हैं। हमारे लोकल के, हमारे क्षेत्र के, हमारे बाजना से लगे हुए क्षेत्र के गांव के कोई भी व्यक्ति उस समिति में नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम लोग आज समस्त क्षेत्रवासी, हमारे भीमकुंड क्षेत्र के आसपास के सभी ग्रामीण के सरपंच एवं हमारी क्षेत्र की जनता, सभी लोग आज कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी भीमकुंड समिति जो अभी वर्तमान में चल रही है, जिनमें बाहरी लोग कब्जा किए हुए हैं, उस समिति को भंग करते हुए हमारे क्षेत्र की कमेटी को उसमें जगह दी जाए और बाहरी लोगों को उससे बाहर किया जाए। लोग हैं समिति में, ये सब हमारे छतरपुर जिले के हैं, कुछ छतरपुर जिले से बाहर के लोग हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब अभी कहा के लोग हैं सागर जिले के, छतरपुर जिले के, टीकमगढ़ जिले के, पन्ना जिले के, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी लोग उसमें शामिल हैं। अब हम लोगों का अधिकार है कि अगर जब हमारे क्षेत्र में, हमारे गृह ग्राम में अगर कोई धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, तो उसमें समिति बाहर की क्यों जोड़ी जा रही है? हमें अपने यहाँ की समिति चाहिए, अपने क्षेत्र की समिति चाहिए, अपने गांव की समिति चाहिए। और अगर हमारी इस समिति को वर्तमान में अगर भंग नहीं किया गया, हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं, आप मीडिया माध्यम से अपना आपके सामने सुझाव रख रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसका पूरा जिम्मा शासन प्रशासन का होगा। अभी आवेदन में क्या मांग की है? अभी तो हम लोगों की यही मांग है आदरणीय कलेक्टर महोदय से कि अभी तो समिति भंग की जाए और हमारे क्षेत्र के लोगों को जगह दी जाए। आदमी अगर 500 किलोमीटर से आते हैं तो नहाने के मकसद से आते हैं, तो वहाँ नहाने मिलता नहीं है, तो क्षेत्र की खत्म हो रही, वो खत्म हो रही है। वहाँ लोग बाग आते नहीं है कि वहाँ नहाने नहीं दिया जाता है। वहाँ प्रशासन जाल लगवा दे, कमेटी है पूरी बाहर की। जो दुकानें वहाँ पर है भीमकुंड में, उनको लेकर भी कोई समस्या